जय श्री राम दोस्तों, आप सबका स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल द बेस्ट धर्मा में। ये मेरा इंट्रोडक्टरी वीडियो के बाद ये पहला वीडियो है जिसमें मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन रिलीजियस प्रैक्टिस के बारे में बताने वाला हूँ। और ये रिलीजियस प्रैक्टिस रिलेटेड है हम सब के फेवरेट देवादिदेव महादेव शिव शंकर के बारे में। दोस्तों, महादेव शिव शंकर को प्रसन्न करने के लिए हम सब कितने ही तरीके अपनाते हैं, है ना। कोई मंदिर में जाके उन पे दूध चढ़ाता है, शिवलिंग पे कोई दही चढ़ाता है, कोई गंगा जल चढ़ाता है, कोई तीर्थ करता है, कोई ओम नमः शिवाय का जाप करता है, कोई रुद्राक्ष पहनता है, कोई शिव तांडव स्रोत पढ़ रहा है। वो बड़ा फेमस आजकल चल रहा है, रावण का शिव तांडव स्रोत। उसको लेके बड़ी दुकानें चल रही है, बहुत ही सारे यूट्यूबर की भी। और ये ठीक है, ये सारे तरीके हैं, बट मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में बहुत कम बातें की गई है यूट्यूब पे। उसके बारे में बहुत कम बातें की गई, कोई यूट्यूबर उसके बारे में बात नहीं करता, ना किसी ने बताया है बहुत ज़्यादा उसके बारे में। ये एक ऐसा अमोघ स्रोत है, एक ऐसा अमोघ स्तुति है भगवान शिव की कि अगर आपने इस स्तुति से भगवान शिव की प्रार्थना की ना, तो आपके जीवन के सारे मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। और इस स्तुति से आप सही मायने में भगवान शिव को सेटिस्फाई कर पाओगे। और अगर आपने भगवान शिव को सेटिस्फाई कर दिया तो वो आपको सेटिस्फाई कर देंगे। वो आपके जीवन के सारे मनोरथ, सारे आपकी इच्छाएं पूर्ण कर देंगे, आपके जीवन की सारी प्रॉब्लम्स हर लेंगे वो। और इस स्रोत का नाम है शिव महिम्न स्रोत। ये शिव महिम्न स्रोत जो है, ये पुष्पदंत नाम के गंधर्व थे, उन्होंने रचा था आज से कई साल पहले। वो एक बहुत बड़े शिव भक्त थे और वो एक बार ना शिव पूजा के लिए एक राजा के किसी गार्डन से ना वो बेलपत्र चुराया करते थे, क्योंकि वो गंधर्व थे तो वो गायब होने की विद्या आती थी उनको। तो वो उस गार्डन में अदृश्य रूप से जाके बेलपत्र चुरा लेते थे और शिव पूजा करते थे उससे। तो जब उस जो गार्डन था उसके माली को ये शक हुआ कि कोई चुरा रहा है, तो उसने क्या किया कि उसने रास्ते में पूरा शिव जी का बेलपत्र बिछा दिया कि जो भी आएगा उसके पैर पड़ेंगे शिव के बेलपत्र पे और वो भगवान शिव के गुस्से का पात्र बनेगा। वो आए अदृश्य रूप में गंधर्व पुष्पदंत, और जब वो जाने लगे तो उनके पैर जो है वो पड़ गए बेलपत्र पर। और इससे वो कहीं ना कहीं अनजाने में ही अपराध तो हो गया ना, शिव को चढ़े हुए बेलपत्र पे पैर रख दिया उन्होंने। तो इससे उनकी सारी शक्ति जो है, गंधर्वों की जो शक्ति होती है गायब होने की, और भी कई सिद्धियाँ होती हैं उनके पास, वो सारी चली गई। तो वो बड़े बेचारे उदास हो गए। वो सोचे कि अब मैं भगवान शिव को कैसे प्रसन्न करूं, अनजाने में मुझसे भूल हो गई, जैसे हम सबसे अनजाने में कई भूलें हो जाती है। उसके बाद उन्होंने ये शिव महिम स्रोत की रचना की। और ये शिव महिम स्रोत के बारे में कहा जाता है, देखो मैं आपको दिखा भी रहा हूँ क्या लिखा हुआ है। महेशो न परो देवो महिम्नो न परास्तुति, कि भगवान शिव से बढ़कर कोई देवता नहीं है और महिम से बढ़कर शिव की कोई स्तुति नहीं है। ये इस स्रोत में ही लिखा हुआ है। तो जब ये बात स्पष्ट लिखी हुई है, क्लियर लिखी हुई है, तो आप लोग क्यों फिर और सब तरीकों में भटकते रहते हो। आप ये सोचते हो ना कि मैं 2 मिनट में जाके गंगा जल चढ़ा दूँ, शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे। दोस्तों, शिव जी खुद, उन्होंने जटाओं पे गंगा धारण कर रखी है, उनको गंगा जल की आवश्यकता नहीं है, ना उनको दूध दही की आवश्यकता है। वो तो खुद त्रिलोकेश्वर है, तीनों लोकों के स्वामी है। शिव जी को जो सबसे प्रिय चीज़ है वो है स्तुति, प्रार्थना। आप स्तुति प्रार्थना करके उनको प्रसन्न कीजिए, ना कि ये सब। तो ठीक है, आप कीजिए, उसमें कोई मनाही नहीं है, आप मंदिर जा सकते हैं, आप गंगा जल चढ़ाइए, दूध दही चढ़ाना है चढ़ाइए, उसमें कोई इशू नहीं। लेकिन अगर आप ये सोचिए केवल उससे मैं भगवान शिव को प्रसन्न कर लूँगा या कर लूँगी, तो वो सही नहीं है, वो एनफ नहीं है। जैसे कहते हैं ना, आप जब कोई बड़ा काम करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एफर्ट्स भी उस तरह के लगाने होंगे। तो आपको भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हर मॉर्निंग शिव महिम स्रोत, ये देखिए गीता प्रेस गोरखपुर का शिव महिम स्रोत है। आप ये ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। आपके शहर में अगर गीता प्रेस गोरखपुर की दुकान है तो आप वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हैं। बहुत सस्ती किताब है, 5 रुपये की होगी। और ये देखिए आपको यहाँ से पढ़ना है, ये यहाँ से, ये इसका फर्स्ट श्लोक है। महिम्ना पारम ते परम विदिशो यद्य सदृशी स्तुति ब्रह्मादिनान भी तरस
सन्नास्तोय गिरः अथावाच सर्वस्वमति परिणामावधिगृणन मम ये से श्रोते निरपाद परिकर। ऐसे करके इसमें टोटल 43 श्लोकाज हैं। ये देखो, ये लास्ट श्लोक है इसका। श्री पुष्प दंत मुख पंकज निर्गतेन श्रोतेन किलवीस हरेन हरप्रियन कंठस्तेन पट्टहितेन समाहितेन सुप्रणीत भवति भूतपति महेशः। यहाँ पे ये समाप्त हो जाता है। इति शिव महिम श्रोतम संपूर्ण। मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ये पूरा शिव महिम श्रोत उच्चारण करके आपको बताऊंगा, पूरे 43 श्लोकाज मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। वैसे और सारे बहुत वीडियोज़ यूट्यूब पे उच्चारण को लेके आप देख सकते हो, बट मैं भी एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको, अगर क्योंकि संस्कृत पढ़ने में अगर किसी को डिफ़िकल्टी हो रही हो तो वो मेरे वीडियो देख के ये मतलब देख सकता है कि इसको कैसे पढ़ना है। और मैं आपसे ये भी आग्रह करूँगा कि देखो, हर श्लोक के नीचे ना, देखो ये आप देखो, हिंदी में उसका अर्थ भी दिया हुआ है। तो जो आपको पढ़ना है तो संस्कृत के श्लोक पढ़ने, लेकिन आप हिंदी में अर्थ भी समझो, क्योंकि जब हिंदी में श्लोकों के अर्थ समझोगे ना तो आपको वो भावना आपकी और प्रबल होगी। फिर आप और अच्छे से मन लगा के उसको भक्ति से पढ़ोगे और उतनी ज़्यादा कृपा आपको प्राप्त होगी। तो बीच बीच में जब भी आपको समय मिलता है ना, दोपहर में, शाम में, रात को, थोड़ा थोड़ा इस किताब को पलट के हर श्लोक का मतलब समझने का प्रयत्न करो आप। उससे धीरे धीरे 2-3 महीने में आपको सारे श्लोकों का मतलब ही समझ में आ जाएगा हिंदी में। और उसके बाद जो आपकी भावना जागृत होगी ना संस्कृत श्लोक पढ़ते टाइम, वो बहुत ज़्यादा प्रबल होगी, जिससे आप बहुत ज़्यादा कृपा के पात्र बनोगे भगवान शिव के। तो दोस्तों, आप इस श्रोत को, शिव महिम श्रोत को कैसे पढ़ना है मैं बता देता हूँ। सुबह आपने उठना है, अपने जो भी है फ्रेश होके, नहा के, स्वच्छ कपड़े पहन के आपने किसी शांत सी साफ़ जगह पे बैठ जाना है। इसको बेड पे, कहीं बेड पे बैठ के नहीं पढ़ना है, शांत किसी स्वच्छ जगह पे। आपके घर में पूजा रूम है तो वहाँ पढ़ सकते हो, या किसी गार्डन, पार्क में, मंदिर में जाके आप पढ़ सकते हो आसन बिछा के। और इसको आपको सुबह ही पढ़ना है, आपको दोपहर में नहीं पढ़ना, आपको रात को नहीं पढ़ना। हाँ, कभी टाइम अगर सुबह नहीं हो पाता है तो शाम में आप पढ़ सकते हो, लेकिन वो भी 4:30 से लेकर 6 बजे के बीच में। ऐसा नहीं कि 7 बजे पढ़ रहे, 7:30 बजे पढ़ रहे, सूर्यास्त से पहले 4:30 से 6 बजे के बीच में शाम में। अगर सुबह नहीं हो पाता है तो, अगर सुबह पढ़ते हो तो सबसे बेस्ट है। आपको दोपहर और रात को नहीं पढ़ना है इसको, नहीं तो उसका नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है। क्योंकि ये स्रोत अमोघ है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अमोघ। ये कभी खाली नहीं जाता इस स्रोत का पठन। आप इसको पढ़ोगे तो ये कुछ ना कुछ आपको पॉजिटिव इफेक्ट देगा ही। तो लो देख रहे हो ना, ये स्वयं शिव का अमोघ त्रिशूल। बिल्कुल शिव के त्रिशूल की तरह ही शिव का महिमा स्रोत भी अमोघ है। इसलिए आप इस शिव महिमा स्रोत को आप अपनी दैनिक दिनचर्या का भाग बनाओ, और फिर आप देखो कि आपकी जीवन, भगवान शिव आपके जीवन की सारी मुश्किलों को कैसे हर लेते हैं, और आपके जीवन की जितनी भी इच्छाएं सबको पूर्ण कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आज के पॉडकास्ट आपको कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट करके बताना। और आप कोई और वीडियो किसी टॉपिक पे चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। मेरे चैनल द बेस्ट धर्मा को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।